हमारी मांग ये है कि हमें तमाशा कोई मजाक नहीं चाहिए जो एमपीएसबी हमेशा करता है, क्योंकि ऐसे एग्जाम्स कैंसिल होते हैं, पोस्टपोन्ड होते हैं और हमें पता नहीं चलता और यहाँ धांधली और घुसखोरी होती रहती है। सेंटर्स को वेरीफाई करने आते हैं लोग, वो क्या करते हैं कि मिठाइयाँ और लड्डू खा के ऑफिस में बैठ के चले जाते हैं। तो उनका सेज यूनिवर्सिटी भोपाल का कहना था कि पासवर्ड अभी आया नहीं है एमपीईएसबी व्यापम के द्वारा। बोला कि अब जो है जा सकते हैं यहाँ से, और जो है पेपर कैंसिल है ये तक उन्होंने क्लियर शब्दों में नहीं बोला। जब उन्होंने सर पेपर कैंसिल है, अरे वो आप ईएसबी की साइट सब देख लेना। अभी आपने जिन्हें सुना वो मध्य प्रदेश के वो नौजवान हैं जो एक अदद सरकारी नौकरी की चाह लेकर मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी ईएसबी की प्रतियोगी परीक्षा देने पहुंचे थे। लेकिन जब वो एग्जाम सेंटर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि परीक्षा कैंसिल हो चुकी है। क्यों हुई है, इसकी वजह जब उन्होंने जानना चाही तो ईएसबी ने उन्हें टेक्निकल एरर बता दिया, जिसका सबूत ये रहा। मध्य प्रदेश में सरकारी परीक्षाओं का पोस्टपोन होना, ना होना और रिजल्ट ना आना या देर से आना मानो आम बात हो गई है। कभी एमपीपीएससी, कभी ईएसबी तो कभी सीधी भर्तियां। उम्मीदवारों को हर बार निराशा ही हाथ लगती है। एक बार फिर कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। ईएसबी की ओर से कराई जा रही ग्रुप 1, ग्रुप सी की परीक्षा पोस्टपोन हो गई, जबकि दूर दूर से अभ्यर्थी सेंटर पहुंच चुके थे। अपना ग्रुप 1 सब ग्रुप 3 का एग्जाम देने जो एमपीईएसबी व्यापम के द्वारा कंडक्ट कराया गया था, ये आज जैसे ही हमने एग्जाम हॉल में प्रवेश किया, हमको वहाँ पे बिठाया गया, वहाँ पे एकत्रित किया गया और हम जो है हमारा जो शिफ्ट थी, मॉर्निंग शिफ्ट थी, और हमें वहाँ पर बैठाकर ये बोला गया कि आप बैठिए, अभी आपका 9 बजे से एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे कि एमपीएसबी भली भांति परिचित है इस बात से कि सबसे पहले जो है आपका बेसिक लॉगिन क्रेडेंशियल्स जो है डेटा एंटर होता है, उसके बाद जो है चीज़ आती है आपकी पासवर्ड की। तो पासवर्ड जो है, जैसे हम लोगों ने उनसे बोला कि भाई काफ़ी देर हो गई है, 9 बज गए हैं, आप हमारा पासवर्ड दे दीजिए, हम इसमें एंटर कर देंगे। तो उनका सेज यूनिवर्सिटी भोपाल का कहना था कि पासवर्ड अभी आया नहीं है एमपीईएसबी व्यापम के द्वारा। तो अब फिर उसके बाद जो है 11:30 पर दे केम इनटू आवर रूम, अब वो हमारे रूम में और उन्होंने हमसे बोला कि अब जो है जा सकते हैं यहाँ से, और जो है पेपर कैंसिल है ये तक उन्होंने क्लियर शब्दों में नहीं बोला। जब उन्होंने सर पेपर कैंसिल है, अरे वो आप ईएसबी की साइट सब देख लेना। हमारी मांग ये है कि हमें तमाशा कोई मजाक नहीं चाहिए जो एमपीएसबी हमेशा करता है। पहले तो हमें रीज़न चाहिए कि ये एग्ज़ाम क्यों कैंसिल कराया गया। दूसरी चीज़, अगर ये एग्ज़ाम पेपर लीक होने की वजह से कैंसिल कराया गया, फिर टेक्निकल एरर की वजह से कैंसिल करवाया गया, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई हमें वो भी पता, हमें वो भी जानना है, क्योंकि ऐसे एग्जाम्स कैंसिल होते हैं, पोस्टपोन्ड होते हैं और हमें पता नहीं चलता और यहाँ धांधली और घुसखोरी होती रहती है। सेकेंड चीज़, जब आप सेंटर देते हो तो उसको कम्प्लीटली वेरीफाई करो। यहाँ जो सेंटर्स को वेरीफाई करने आते हैं लोग, वो क्या करते हैं कि मिठाइयाँ और लड्डू खा के ऑफिस में बैठ के चले जाते हैं। अंदर बच्चों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, वेंटिलेशन की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, उन्हें हवा नहीं लग रही है। हम लोग पीछे बैठे थे, हमारी पूरी बैग पसीने से भीगी हुई थी। हम लोग यहाँ से 8 बजे से बैठे हुए हैं, 11:30 बजे बताया जा रहा है कि एग्ज़ाम का क्या हुआ है। और थर्ड चीज़ हमारी ये है कि जो एग्ज़ाम अभी रिशेड्यूल हो तो उसे एक तो समय पर हमें नोटिफाई किया जाए। ऐसा नहीं कि कल एग्ज़ाम होना है तो आज बता दिया, समय पर नोटिफाई किया जाए और जो विद्यार्थी यहाँ उपस्थित हुए थे उनको ही वरीयता दिया जाए। ये तमाम अभ्यर्थी सुबह 8 बजे से ही सेंटर पहुंच चुके थे, मगर सुबह 11 बजे इन्हें टेक्निकल एरर बताकर बाहर भेज दिया गया। ईएसबी के मुताबिक टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते परीक्षा नहीं हो पाई, यानी ये परीक्षा फिर से शेड्यूल होगी। बता दें कि ये परीक्षा 2 शिफ्ट में होनी थी। पहली शिफ्ट की परीक्षा नहीं हो पाई और ईएसबी ने एग्जाम कैंसिलेशन की पुष्टि भी कर दी है। अब दूसरे शिफ्ट की परीक्षा सही तरीके से हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, इस पर भी बड़ा सवाल है। बहरहाल पहली शिफ्ट की परीक्षा कैंसिल होने के बाद अभ्यर्थियों ने क्या कहा वो भी सुनते हैं। एमपीएसबी को जो भी ये चीज़ें होते हैं, ये हमेशा जो धांधली चलती रहती है ना सर, इसमें सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कभी पेपर लीक हो जा रहा है, कभी टेक्निकल एरर आ रहा है, इससे सर हम बच्चों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। एक तो भर्तियाँ टाइम पे नहीं आती हैं, फिर भर्तियाँ टाइम पे होती हैं तो एग्ज़ाम सही से नहीं होता, फिर एग्ज़ाम भी हो जाता है तो अपॉइंटमेंट नहीं होता है, फिर सैलरी भी नहीं मिलती है। तो ऐसे में बच्चों का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ईएसबी को सीरियस होना चाहिए। हम लोग खिलौने नहीं हैं कि अपने हिसाब से वो खेलते जा रहे हैं, जब जो मन हुआ तो करते गए। और ये जो हमारी 3 मांगें हैं प्रायोरिटी के साथ रखी जाए। पहली ये कि जो यहाँ बच्चे दूर दूर से आए उनको भत्ते दिए जाएं। दूसरा, अब जब एग्जाम रीशेड्यूल हो तो उनको उनके होम टाउन में या नियर बाई दिया जाए, दूर दूर किसी को ना भेजा जाए। और तीसरी डिमांड यही है कि जल्दी से जल्दी एग्जाम इसको किया जाए और अभी नई इसमें एप्लीकेशन को अलाउ ना किया जाए अगर एग्जाम रीशेड्यूल होता है तो। जो लोग अभी थे, जो लोग प्रेजेंट थे, उन्हीं को वरीयता दी जानी चाहिए। अब सवाल ये है कि ये परीक्षा कब होगी।
ईएसबी तो ये परीक्षा 3 से 4 दिन में कराने की बात कह रहा है, लेकिन ईएसबी का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखकर इस बात पर भरोसा करना मुश्किल है। पहली शिफ्ट को रीशेड्यूल किया जाएगा, लेकिन कब किया जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। अभ्यर्थियों का कहना है कि ईएसबी ने इन्हें खिलौने की तरह बना रखा है। जब मन आता है तब नौजवानों के साथ ईएसबी का खेल शुरू हो जाता है। बहरहाल अब देखना यही है कि इनकी परीक्षा कब तक कराई जाएगी और इनकी मांगें पूरी होंगी या नहीं। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasutr.com।